अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे अमन फूड। और यहाँ मैं आपको फ़िश बिरयानी बोनलेस के साथ भी, और अगर बोनलेस ना हो तो आप जो कतलियाँ होती हैं फ़िश की उसके साथ भी बिरयानी बना सकते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल देगी स्टाइल में, कमर्शियल स्टाइल में बिल्कुल है ये। और जैसे कि आपको उसकी लुक नज़र आ रही है, तो चलिए चलते हैं यही मज़ेदार सी फ़िश बिरयानी बनाने के लिए कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम यहाँ पर फ़िश की जो स्मेल होती है उसको दूर करने का यहाँ पर मैं आपको तरीका बताऊँगी कि कोई आपको ये नहीं कह सकेगा ये फ़िश बिरयानी घर में बनी है। और यहाँ पर फ़िश जो लिए है मैंने, ये बोनलेस है इसमें, और हड्डी वाला कांटा है, इसके अंदर बहुत सॉफ्ट नरम होता है। और यहाँ पर डाल दिए मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर नींबू। और ये फ़िश जो है तकरीबन 300 ग्राम है। 1 टीस्पून मैंने डाल दी है इसमें काली मिर्च, और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने डाल दिया है नमक। तो ये तीनों चीज़ें आपने डाल के इसको कम से कम 15-20 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए। उसके बाद ये होगा कि इसका जितना भी पानी होगा ना फ़िश का स्मेल वाला, या फ़िश की जो एक अपनी स्मेल होती है, वो सारा पानी जो है ना इस नमक और नींबू की वजह से इस तरह ये बाहर आ जाएगा। और आपको अब फ़िश को धोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। काली मिर्च, नमक, लेमन जो इसके अंदर रस बच गया है वो ही हमें चाहिए। बाकी एक्स्ट्रा पानी आपने निकाल लेना है, चाहे तो आप इसे छन्नी में भी रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं काली मिर्च इसमें लगी हुई है, नमक और नींबू का जायका भी इसमें आ चुका है। तो ज़रा सी भी स्मेल आपको नहीं आएगी। यहाँ तक कि अगर हम इसको फ्राई करेंगे तब भी आपको ये नहीं लगेगा कि आपने यहाँ पर फ़िश फ्राई की है। और खाने में बिल्कुल ऐसे चिकन वाला मज़ा आएगा इसमें। तो ये है थोड़ा सा टोटका, जो लोग नहीं खाते हैं फ़िश उनके लिए बेहतरीन तरीका है इसकी स्मेल ख़त्म करने का। सिर्फ बोनलेस ही नहीं, आप कांटों वाली जो फ़िश होती है, किसी तरह की भी साबुत फ़िश बनाते हैं तो उसके साथ इस तरह आप कर सकते हैं। और यहाँ पर अब जो हम इनको फ्राई कर लेंगे गोल्डन होने तक, दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन कर लेंगे इसे। और ये जो मैंने ऑयल लिया है तकरीबन इतना ले लिया है कि इसी में हमने बिरयानी भी बनानी है और इसी में हमने फ़िश भी फ्राई करनी है, ताकि ये ऑयल हमारा ज़ाया ना हो। और इसी ऑयल के साथ हम अपनी बिरयानी का भी मतलब कि तैयारी करेंगे, क्योंकि ये मज़ेदार जो फ़िश है ना, इसका जो लज़्ज़त, जायका, फ्लेवर, ताकत वो इस ऑयल के अंदर आ चुका है। तो इसीलिए इस ऑयल को हमने ज़ाया नहीं करना। मेरे पास ये इस तरह की कतलियाँ भी 2 रखी हुई थी फ़िश की, तो सोचा ये भी मैं दिखा दूँ कि अगर आपके पास ये वाली हो तो आप इस तरह भी इसको बना सकते हैं। और बोनलेस के साथ ये होता है कि बच्चे बूढ़े आराम से खा लेते हैं और उनको परेशानी नहीं होती कि उसमें से कांटे निकालें। तो दोनों तरीके आपको दिखा दिए। और जो ऑयल हमारा बचा था वो मैंने यहाँ पर छन्नी की मदद से छान कर कढ़ाई में ले लिया है, ताकि हम यहाँ पर इसका मसाला तैयार कर सकें। तो पहला स्टेप हमारा फ़िश फ्राई था वो हो चुका। अब हमने बनाना है इसका मसाला। यहाँ ले लिए एक बड़े साइज़ की प्याज बारीक स्लाइस कटिंग करके, काली मिर्च ले ली है 1 टीस्पून, लौंग ले ली है 5 से 6 अदद, और बादियन के 2 फूल आपने लेने। इनका हम लगा देंगे यहाँ पर तड़का। और अगर ऑयल आपके गरम मतलब कि कम हो तो आपने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल मज़ीद डाल लेना है। लेकिन ये यहाँ पर बिल्कुल बेहतरीन था, क्योंकि हम ऊपर से भी बिरयानी के ऊपर भी हम थोड़ा सा घी का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए ये ऑयल काफ़ी था, तकरीबन हाफ़ कप के बराबर है ये। तो यहाँ पर प्याज को हमने गोल्डन करना है, और साथ ही हम डाल देंगे यहाँ पर तेज़पत्ता के मैंने 2 टुकड़े करके डाल दिए थे। और इसको हल्का सा गोल्डन करेंगे प्याज को, जैसे इसमें कलर आ जाएगा तो अब हम डाल देंगे यहाँ पर अदरक लहसुन 1 टीस्पून भर के। और चावल जो मैंने लिए हैं तकरीबन 3 पाव मैंने चावल लिए हैं। और यहाँ पर अदरक लहसुन को खूब अच्छा सा भूनेंगे, और भूनने के बाद हम डाल देंगे यहाँ पर टमाटर। तकरीबन 1 पाव टमाटर हमने लिए, उनके गोल स्लाइस कटिंग कर लिए थे। और गोल स्लाइस कटिंग करने से ये होता है कि टमाटर जल्दी हल हो जाते हैं, और इस तरह ये बेहतरीन रहते हैं घुलने के लिए। और अब डाल देंगे इसके अंदर मसाले, जिसमें है पुदीने की पत्तियां हैं तकरीबन हाफ़ कप के बराबर, या आधी गड्डी हरा धनिया है आधी गड्डी, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। और यहाँ पर डाल देंगे कड़ी पत्ता, ये भी हमने 20 से 25 कड़ी पत्ते डाल देने। और हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बना लिया, छोटी वाली हरी मिर्च का। तो यहाँ पर 3 पाव चावल है, तो यहाँ पर मैं 3 टेबल स्पून ही यहाँ पर पिसी हुई हरी मिर्च डालूँगी, यानी कि 1 पाव चावल के हिसाब से 1 टेबल स्पून हरी मिर्च बिल्कुल सही रहती है।
तो आपने इस अंदाज़ से अपनी मिर्चों का बैलेंस रखना है। और अगर मज़ीद और चटपटा खाते हैं तो 1 टेबल स्पून मज़ीद इसमें डाल सकते हैं, यानी कि 4 टेबल स्पून इसके अंदर जा सकता है। और डाल दिया मैंने नमक 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून। और दही यहाँ पर मैंने डाल दी है, आधा पाव दही ली थी 125 ग्राम, वो मैंने यहाँ पर डाल दी है। बस ये हैं इसके मसाले, बाकी मसाले हमने तह में डालने। तो यहाँ पर इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। यहाँ पर डाल देंगे मज़ीद इसके अंदर भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, और इसे भी मिक्स करेंगे। तब तक भुनेंगे, इसे खुला पकाएंगे ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए दही का। और जो फ़िश है हमारी ये बिल्कुल रेडी है, इसको हम डाल देते हैं यहाँ पर फ्राई फ़िश को अपनी। और यहाँ पर डालने के बाद एहतियात के साथ आपने यहाँ पर सिर्फ मसाला इसके ऊपर टॉस करना है, यानी कि भूनना नहीं हमने। अब यहाँ पर मसाला भी हमारा भून चुका है, और जैसे ऑयल ऊपर आ जाए उसके बाद आप फ़िश डाल दें और इस तरह आपने मसाले में इसको कोट कर लेना है। और आपने ज़्यादा इसको मतलब कि नहीं भूनना, चूल्हा मैंने कर दिया है बंद। और यहाँ पर सिर्फ मैं इसको कोट करूँगी और ये हमारा बिरयानी का जो मसाला ना ये हो गया तैयार। चावल जो है मैंने सेला लिए थे और जिनको मैंने भिगो लिया था 2.5 से 3 घंटे, और इनको सिंपल नमक वाले पानी के साथ मैंने इसे बॉईल कर लिया था। कोई गरम मसाला कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ मैंने इसमें नमक डाल के इसे बॉईल किए। 1 कनी मैंने उबाला है इसे। और यहाँ पर मैं ज़्यादा हिस्सा जो चावल का है वो नीचे रखती हूँ और उसके बाद फिर कम हिस्सा चावल का मैं फिर ऊपर रखती हूँ। तो यहाँ पर डाल देंगे फिर जितनी भी हमारा फ़िश मसाला है वो सारा आपने यहाँ सेंटर में डाल के इसे फैला लेना है। और आप देख सकते हैं मछली बिल्कुल अपनी जगह पे कायम है, तो इसलिए आपने बहुत एहतियात से चम्मच में के साथ मिक्स करना है मसाले को, और यहाँ पर आपने इसको फैला लेना है इस तरह। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा धनिया, पुदीना और नींबू के स्लाइस बचा लिए थे, वो हम यहाँ पर डाल देंगे तह के अंदर। और यहाँ पर डाल देंगे चाट मसाला 1 टेबल स्पून, और डाल देंगे यहाँ पर जायफल जवतरी का पाउडर 1/2 टीस्पून। और बाकी बचे हुए चावल हम यहाँ पर डाल देंगे और इसको यहाँ पर फैला देंगे। फिर डाल देंगे इसके ऊपर हम जर्दे का रंग। तो थोड़े से पानी के अंदर मैंने चंद कतरे केवड़े के डाले हैं और जर्दे का रंग डाला, उसे मिक्स किया है, वो हम यहाँ पर ऊपर डाल देंगे 2 से 3 टेबल स्पून। और अब डाल देंगे यहाँ पर घी, या फिर आप ऑयल डाल दीजिए 3 से 4 टेबल स्पून चावलों के ऊपर, और इसे दम पे लगा दीजिए। यानी कि अभी दम पे नहीं लगाना, आपने शुरू में इसको तेज़ आंच करना है। जब आपका ऊपर का ढक्कन हीट हो जाए, यानी कि गर्म हो जाए खूब अच्छा सा, तब आपने इसको दम पे लगा लेना है 15 से 20 मिनट। तो यहाँ पर ये चावल देख सकते हैं बहुत अच्छे दम पर आ चुके हैं और बहुत खिले खिले से बने हैं। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार जो खुशबू एक देख की होती है, अल्हम्दुलिल्लाह वैसी ही आएगी इंशाल्लाह। अगर आप बनाएंगे मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से, बिल्कुल वही मज़ा आपको मिलेगा जो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दस्तरखान पे होता है। और आप यकीन करिए इतने फ़ायदेमंद बिरयानी है, क्योंकि बच्चे वैसे फ़िश तो खाते नहीं हैं। ये तो आपने इस तरह बोनलेस के साथ आप उन्हें बिरयानी इस तरह बना के दें। और फ़िश का एक पुलाव भी है, बहुत ही लाजवाब बनता है, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये है मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। अपने फ्रेंड फैमिली में भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने लिए बना सकें, अपने प्यारों के लिए। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी लुक बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही ज़बरदस्त है। देखने में जिस तरह अच्छी लग रही है, खाने में इतनी ही मज़ेदार है, और आप वाह वाह किए बगैर नहीं रह पाएंगे। और फ़िश की जो एक स्मेल होती है वो बिल्कुल आपको यहाँ महसूस नहीं होगी। और अगर आप फ़िश का सालन अगर बनाए तो आपने फ़िश को इसी तरह स्मेल उसकी ख़त्म करनी है। जैसे किसी को पसंद नहीं होती स्मेल, तो आप इस तरह ख़त्म करके फ़िश का सालन बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।